हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के अद्भुत जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। इनमें से कुछ तो देखने में बेहद अनोखे और अजीब होते हैं और इनकी विशेषताएं इनको अन्य जीवों से बिल्कुल अलग बनाती है। आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो अपने शरीर के खोए हुए कोई भी अंग को पुनर्विकसित कर सकता है, और बात करेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जो अपनी त्वचा के रंग और आकार को बदलकर अन्य समुद्री जीवों की तरह दिख सकता है। और ऐसे ही बात करेंगे एक डांस करने वाले पक्षी के बारे में भी जो अपनी नृत्य से आपका मन मोह लेगी। वैसे ही बात करेंगे 10 अनोखे जानवरों के बारे में जिन्हें देखकर या जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये असल में इस दुनिया में मौजूद भी थे। आइए इन अद्भुत प्राणियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 पर है एक्सोलॉटल, जिसे वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा जलीय जीव है जो अपने जीवन भर लार्वा अवस्था में रहता है। ये मुख्य रूप से मैक्सिको की झीलों में पाए जाते हैं। इस जीव की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये अपने शरीर के खोए हुए अंगों को पुनर्विकसित कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसका दिल या दिमाग भी खराब हो जाए तो ये उसे भी दोबारा उत्पादित कर सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा इनके पुनर्जन्म करने की क्षमता पर गहरा रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि इससे इंसानों में अंगों के पुनर्निर्माण करने का रास्ता खुल सकता है। दूसरे नंबर पर है आई। जी हाँ, इसके नाम की तरह ये जानवर भी अजीब है। आई एक विचित्र दिखने वाला जीव है जो कि मैडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है, जिसे पहली नज़र में देखकर आप डर जाएंगे। इसकी लंबी और पतली मध्य उंगली इसका प्रमुख हथियार है, जिसका उपयोग ये कीड़ों को पेड़ों की छाल से बाहर निकालने के लिए करता है। ये एक फावड़ा की तरह काम करता है जो कि पेड़ के अंदर से कीड़े निकालने के उपयोग में आता है। माना जाता है कि आई को देखकर वहाँ के स्थानीय लोग इसे दुर्भाग्य का प्रतीक मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ काली बिल्ली को देखकर या बहुत से काले अन्य जानवर को देखकर दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये अपने प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करता है। हालांकि इसे विलुप्त होने वाले जीवों की श्रेणी में रखा गया है। तीसरे नंबर पर है नरभल। नरभल को समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इसके सर में एक लंबा हॉर्न निकलता है जो कि इसे सबसे अलग और अनोखा बनाता है। वास्तव में ये हॉर्न लगभग 10 फीट तक लंबा हो सकता है। ये जानवर इसका उपयोग अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हॉर्न खाना ढूंढने में भी मददगार है। अगर हम इसे प्रकृति का दिया हुआ एक सेंसर कहे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हॉर्न इसकी जीवन का एक अहम अंग है। नरभल के बारे में और जानकारियों के लिए वैज्ञानिक रिसर्च जारी है, और ये मान्यता है कि इनकी आबादी भी धीरे धीरे कम हो रही है। चौथे नंबर पर है मिमिक ऑक्टोपस। मिमिक ऑक्टोपस जादू जानता है, जी हाँ, जो समुद्र के जीवों में अपने सबसे अलग हुनर के लिए जाना जाता है। मिमिक ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो अपनी नकल करने की क्षमता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। ये ऑक्टोपस अपनी त्वचा के रंग और आकार को बदलकर अन्य समुद्री जीवों की तरह दिख सकता है, जैसे टाइगर फिश, स्टिंगरे, सांप और भी कई जानवरों की तरह ये दिख सकता है। ये अपनी नकल करने की अद्भुत क्षमता का उपयोग शिकारियों से बचने और शिकार करने के लिए करता है। इसके इस विशेष कौशल के कारण इसे समुद्र का कलाकार कहा जाता है। 5वें नंबर पर है वोगेलकॉप लोफोरिना। पपुआ न्यू गिनिया के जंगलों में पाया जाने वाला ये पंछी अपनी विशेष डांस के लिए जाना जाता है। नर पंछी अपने काले पंखों को फैलाकर नीला घेरा बनाते हैं और मादा को आकर्षित करने के लिए बेहद आकर्षक डांस करते हैं। इसका नृत्य इतना अनोखा और आकर्षक होता है
कि इसे देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। इसे देखने का अनुभव ऐसा होता है जो आपको प्रकृति के अद्भुत और जादुई रूपों की याद दिलाता है। नंबर 6 पर है पेंगोलिन। अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पेंगोलिन्स को कैली एंटीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर पर कांटे जैसे स्केल्स होते हैं और ये अपने लंबी जीभ का उपयोग चींटियों और दीमकों को खाने के लिए करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पेंगोलिन एक साल में लगभग 7 करोड़ चींटियां और दीमक को खा जाता है, जबकि इनके दांत नहीं होते। पेंगोलिन्स के लंबे क्लॉज होते हैं जो इन्हें खोदने और इंसेक्ट्स को ढूंढने में मदद करती है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने आप को एक गोल गुब्बारे जैसे लपेट लेते हैं। अपनी मजबूत स्केल्स को अपने शिकारियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए दुर्भाग्यवश पेंगोलिन्स दुनिया का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाला मैमल्स में से एक है, क्योंकि इनके मांस और स्केल्स का काफ़ी डिमांड है मेडिसिन इंडस्ट्री में। 7वें नंबर पर है कैपिबारा। दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट कैपिबारा साउथ अमेरिका के रहने वाले सेमी एक्वाटिक प्राणी हैं। ये सामाजिक जीव है जो झुंड में पानी के पास रहते हैं और अक्सर इन्हें दूसरे प्राणियों के साथ आराम करते हुए देखा जा सकता है। कैपिबारास का वजन 35 से 66 किलो के बीच होता है और इनकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर्स होती है। इनके छोटे पाँव होते हैं। इनकी आंखें, कान और नाक उनके सर के ऊपर होती है, जो इन्हें पानी में डूबने पर देखने और सांस लेने की सुविधा देती है। ये अक्सर नदियों, झीलों, मार्शेस और कीचड़ के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। कैपिबारास मुख्य रूप से घास और जल जीवन पौधों को खाते हैं। ये रोजाना 6 से 8 किलो तक का खाना खा सकते हैं। ये अपने मल को भी खाते हैं ताकि वो अपने खाने को फिर पचाने में मददगार बैक्टीरिया को अब्जॉर्ब कर सके। कैपिबारास बहुत सामाजिक प्राणी हैं जो 10 से 30 व्यक्तियों के ग्रुप में रहते हैं। कैपिबारास साल भर ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी गति ज़्यादा होती है। कैपिबारास को जैगुआर्स, एनाकोंडाज, केमन, ऑसिलेटॉस और हार्पी ईगल्स से खतरा का सामना करना पड़ता है। कैपिबारास अच्छे तैराक होते हैं। इनके पास पार्शली वेब्ड फीट होते हैं जो इन्हें पानी में आसानी से घूमने में मदद करती है और ये पानी में डूबते समय 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। 8वें नंबर पर है डम्बो ऑक्टोपस। ये प्यारा डीप सी ऑक्टोपस अपने कान जैसे फिन्स के वजह से डम्बो द एलिफेंट की याद दिलाता है। ये समुद्र के गहरे तल में रहते हैं और अपने फिन्स का उपयोग तैरने के लिए करते हैं। ये ऑक्टोपस बाकी ऑक्टोपस प्रजाति से काफ़ी छोटा होता है। ये समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करते हैं जहां कोई भी लाइट ना जा सके। जावा ट्रेंच में एक डम्बो ऑक्टोपस 7 किलोमीटर की गहराई में पाया गया था। 9वें नंबर पर है गॉब्लिन शार्क। ये रेयर डीप सी शार्क अपने लंबी स्नाउट और निकलती हुई जॉज के लिए जाना जाता है। गॉब्लिन शार्क्स 10 से 13 फीट तक लंबे होते हैं। ये शार्क्स के पास कील जैसी लंबी दांत होते हैं जो कि मुंह बंद होने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं। गॉब्लिन शार्क्स को अक्सर लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन समय के शार्क्स जैसे लगते हैं। ये समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और वहीं कई मछलियों का शिकार करते हैं। ये इंसानों द्वारा बहुत बहुत कम देखे जाते हैं। 10वें नंबर पर है काकापो। न्यूजीलैंड का ये फ्लाइटलेस पैरोट अपने गोल चेहरे और रात में सक्रिय रहने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये करीब 1.5 से 4 किलो तक होता है। भारी होने की वजह से ये उड़ भी नहीं सकता। उड़ने की जगह ये अच्छा क्लाइंबर है, यानी कि कहीं पे भी चढ़ने में ये सक्षम है और खाने के लिए ऊंचे पेड़ों तक जा सकता है और फिर पेड़ों से पैराशूट की तरह
बिना खुद को घायल किए नीचे आ सकता है। इसका बीक बड़ा और हुक जैसा होता है जो पौधों को कूटने के लिए बना है। काकापो प्रमुख रूप से रात के समय जीने वाले अकेले प्राणी हैं। ये रात में खाना ढूंढते हैं जबकि दिन में गड्ढों या पेड़ों के सुराख में आराम करते हैं। काकापो का अस्तित्व गंभीर खतरे में है और इनकी जीवन रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास जरूरी है। प्रकृति की विविधता और रहस्यमय ताकत इन अद्भुत जीवों के माध्यम से हमारे सामने आती है। ये जानवर न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी और अविश्वसनीय हो सकती है। इन जीवों की सुरक्षा और इनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इन अनोखे जीवों के बारे में दी गई ये जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।